तो इस मूवी की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्टिक में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए थे। आर्टिक पर जाने के लिए इन्हें शिप पे सफर करना था। एयरपोर्ट पर कैब ना मिलने की वजह से ये लोग पोर्ट तक पहुंचने पे देर कर देते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अभी भी वो शिप इन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर इनका सामान भी खो चुका था, जिनमें इनके कैमरास वगैरह थे। अब फिल्म ये कैसे शूट करते, ये लोग यहाँ का एक लोकल आदमी हायर कर लेते हैं फिल्म शूट करने के लिए, जिसका नाम है शॉन। फाइनली ये लोग अब अपनी शिप में चढ़ जाते हैं और इन लोगों का सफर भी शुरू हो जाता है। इस शिप के इन लोगों के साथ बहुत से और टूरिस्ट भी सफर कर रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। रे और एलन अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका शुरू शॉन रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसके काम से ये दोनों ज्यादा खुश नहीं। पर मजबूरी है, इनको इस टाइम कोई दूसरा कैमरामैन भी नहीं मिल सकता। शॉन का रवैया भी काफी अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक बॉक्स होता था जिसके अंदर पुराने स्टाइल के रेडियो की तरह की कोई डिवाइस थी। वो इसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था, लेकिन फिर नाश्ता करने के बाद वो गलती से उसे टेबल पर ही छोड़ गया। रे जो इस बॉक्स को लेकर हमेशा से सोचता था कि आखिर इसमें है क्या कि शॉन इसे हमेशा अपने साथ लिए फिरता है, उसने खोल कर देख लिया। हेडफोन लगाकर उसने डिवाइस ऑन की। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी इसके अंदर, बस अजीब सी एक आवाज थी, कोई साउंड वेव, जो उसने एलन को भी सुनाई। इतने में ही इन्होंने देखा कि दूर से शॉन आ रहा है। जल्दी से इन्होंने डिवाइस बंद करके वो हेडफोन वापस उस केस पर डालकर केस को बंद कर दिया और शॉन जल्दी से आकर इस डिवाइस को यहाँ से ले गया। खैर इसके बाद ये दोनों शॉन को बाहर के नजारे रिकॉर्ड करने के लिए भेज देते हैं और एलन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ से तो कांटेक्ट किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ समुद्र के बीचों बीच कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि एलन की वाइफ उससे नाराज थी। इसके बाद हमें दिखाया गया कि रे दोबारा डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगा था। उसने इस टूर के कैप्टन का इंटरव्यू लिया। उसने कैप्टन से सवाल किया कि लोग अंटार्कटिक पे रहते क्यों हैं? ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग इतनी खतरनाक जगह है, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। जिस पर कैप्टन ने कहा कि ये जगह नेचर के बहुत करीब है और लोग अपने सुकून के लिए यहाँ आते हैं। इंटरव्यू को पैकअप करते ही रे ने यहाँ देखा कि दूर एक बर्ड की आंख से खून निकल रहा था। ये बहुत ही अजीब बात थी। रे शॉन को भी ये बर्ड दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो बर्ड वहाँ से उड़ गया। खैर कंफ्यूज रे अब बोट के अंदर चला गया, जहाँ पर एलन दो साइंटिस्ट से बात कर रहा था। ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि कैसे सोनिक वेव्स कुछ ही देर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। एलन काफी गौर से इनकी बातें सुन रहा था। रे के आने के बाद साइंटिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। रे और एलन आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ एलन बहुत ज्यादा परेशान था अपनी फैमिली की वजह से। रे ने उसे हौसला दिया। अभी वो इससे पहले कि एलन को बाहर होने वाले उस बर्ड वाले वाकये के बारे में बताता, इन्हें बाहर अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये लोग जब बाहर गए तो वहाँ पर बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिला। एक सी अपने ही बच्चे को काट के खा रही थी और ऐसा खतरनाक नजारा जिंदगी में पहली मर्तबा देखने को मिला था। कैप्टन भी कहते हैं कि वो इतने सालों से यहाँ हैं, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। वो डर चुके थे। सभी ट्रैवलर्स को वो अंदर की तरफ लेके जाने लगे, जबकि शॉन इस सब को रिकॉर्ड करने लगा। एलन और रे भी इसे डॉक्यूमेंट्री का पार्ट समझते हुए थोड़ी सी इस पर बात करते हैं और फिर अपने बाकी साथियों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन फिश ग्रिल कर रहे थे इन सब के लिए। रे का तो दिल नहीं चाहा, इसलिए रे और शॉन ने उसे नहीं खाया, लेकिन एलन ने उस फिश को खा लिया और खाने के बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। एलन को वॉमिटिंग होने लगी और वो अंदर की तरफ चला गया। शॉन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉन ने नोटिस किया कि हवा में परिंदों की उड़ने की आवाज कुछ ज्यादा हो गई है। उसे सर उठाकर देखा तो परिंदे पैटर्न में नहीं उड़ रहे थे और उनकी फड़फड़ाने की आवाज बहुत ज्यादा थी। अचानक से वो परिंदे गायब होने लगे। इससे पहले कि वो ये सबको नोटिस करवाता, पीछे मुड़कर उसने देखा कि यहाँ के सभी लोग गायब हो गए हैं। अजीबोगरीब तरीके से यहाँ कोई इंसान नहीं रहा था। हैरान होकर उसने रे को देखा। शॉन ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा तो सच में लोग गायब हुए थे और वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रे को लगा कि कोई उन पर प्रैंक कर रहा है। उसने अंदर जाकर ये बात एलन को बताई और ये सब मिलकर पूरी शिप पे लोगों को ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। और तब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर सच में कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब ये लोग शॉन से पूछते हैं, तुम तो सब रिकॉर्ड कर रहे थे, तुम्हें पता चला कि ये सब क्या हो रहा है? लेकिन शॉन ने भी बताया कि उसे खुद समझ नहीं आई यहाँ पे क्या हो गया है। इन्होंने अब अपने सेल फोन ढूंढे ताकि किसी को मदद के लिए बुलाए, लेकिन यहाँ सिग्नल्स भी नहीं थे। एलन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसके मुंह से भी अब खून आ रहा था
वो नहीं समझ पाया कि आखिर उसे हुआ क्या। यहाँ रे अब शिप के कंट्रोल सेंटर में जाकर रेडियो से हेडक्वार्टर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब ऊपर शॉन जो सब चीजें देख रहा था, दूर उसे एक आइलैंड नजर आ गया। ये खुशी की बात थी, वहाँ जाकर ये लोग किसी से मदद मांग सकते थे। जल्दी से उसने आकर ये बात रे और एलन को बताई। एलन वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में रे ने उसे मना ही लिया कि मदद के लिए वहाँ जाना बेहतर है। अब एलन भी ऊपर की तरफ आ गया। जहाँ आते ही रोशनी में रे ने नोटिस किया कि एलन की गले पे किसी के काटने का निशान था, लेकिन एलन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। ये जख्म काफी गहरा था जिसका इलाज करना जरूरी था। रे के आने से पहले यहाँ एलन को एक कैमरा भी मिला था जो एक टूरिस्ट का था। इस कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हुआ था कि कैसे एक सेकंड पे सारे इंसान यहाँ से गायब हो गए। ये देखकर एलन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये लोग अब यहाँ से जरूरी सामान लेते हैं और एक लाइफ बोट में बैठकर उस छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस जगह पहुंचने पर एक सबसे अजीब बात ये हुई कि इन्हें यहाँ इतने बड़े टाउन में भी कोई इंसान नजर नहीं आया। इन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इन्हें लगा शायद सर्दी की वजह से लोग अंदर की तरफ होंगे। इन्होंने टाउन को छान मारने का फैसला किया और आगे बढ़े ये लोग, लेकिन हर होटल, हर मॉल, हर घर खाली था। कहीं पे भी कोई नहीं था। ये जगह कौन सी थी इन्हें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ की लिखी हुई चीजों से इन्हें लगा कि ये रशिया है। शॉन अब इन दोनों से कहता है कि हम तीनों किसी भी हाल में एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, क्योंकि हालात मुझे बिगड़ते फील हो रहे हैं। ये लोग अब छानबीन करने के लिए जिस मॉल के अंदर आए थे, वहाँ के इंडोर गेमिंग सेंटर से इन्हें अजीब आवाजें आई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक हिरन जख्मी पड़ा था और तड़प रहा था। उसके जिस्म पे बिल्कुल वैसे ही जख्म के निशान थे जैसे जख्म के निशान एलन के जिस्म पे थे। हैरान होकर ये लोग बाहर आ गए। एक होटल के अंदर आकर रे ने टेबल पे रखा सूप देखा। वो अभी भी गर्म था, जिसका मतलब था कि यहाँ के सभी लोग भी शिप के लोगों की तरह एकदम से गायब हुए थे। यहाँ कुछ तो अननेचुरल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह हादसा किसी का किया गया हो, क्योंकि अगर नेचुरली लोग मरते तो यहाँ पर उनकी लाशें तो होती। अभी वो लोग यही सब सोच रहे थे कि एलन दर्द से तड़पने लगा। रे ने देखा कि उसकी टांग के ऊपर भी बड़े बड़े जख्म थे। दर्द से एलन की हालत इतनी खराब थी कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी इनके साथ नहीं बढ़ सकता था। जिसके बाद रे और शॉन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया और एलन अपनी दवाई लेने के लिए बोट की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक पोलर बियर भी दिखा जिसका पूरा जिस्म भी उसी की तरह जख्मी था। एलन डर गया कि वो उसे मार खाएगा और एलन भाग भी नहीं पाएगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर पोलर बियर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर रे और शॉन को एक बिल्डिंग में एक लाइट चलती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि जरूर वहाँ कोई होगा। ये लोग जब वहाँ गए तो नाउम्मीद हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी इन्हें कोई नहीं मिला था। काफी देर गुजर गई थी, अंधेरा भी हो रहा था। एकदम से बाहर रे को एक फायर लाइट चलती हुई दिखाई दी। ये देखकर फौरन उसे एलन का ख्याल आया। वो बाहर गया तो एलन जमीन पर बैठा था, लेकिन ये फायर एलन ने नहीं किया था। वो एलन को लेकर घर के अंदर आ गया और खुद अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम करने को सोचने लगा। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो उसने अपने साथ एक ट्रैवलर का अपनी बोट से उठाया था। इस कैमरा की फुटेजेस में वो ये साफ देखता है कि जब सारे लोग गायब हुए थे तब शॉन नहीं गायब हुआ और शॉन उन सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यानी जरूर उसे कुछ पता और उसने जरूर इन सब से वो सच्चाई छुपाई है। एलन फौरन के बाद रे को बताना चाहता था, लेकिन रे इस टाइम अकेले नहीं बल्कि शॉन के साथ उसके पास आया। उन्होंने फैसला किया कि ये लोग जल्दी इस इलाके से निकल जाएंगे। इनके पास एक लाइफ बोट तो थी ही, लेकिन अब उसमें मसला था कि फ्यूल कम था। रे ने फैसला किया कि वो फ्यूल इकट्ठा करेगा बाहर मौजूद मोटर कार्स में से, जबकि एलन के पास यहाँ शॉन रुक गया। शॉन समझ गया था कि एलन कुछ बताना चाह रहा है रे को, इसलिए उसने एलन के कान के ऊपर वही हेडफोन्स लगा दिए और उसे वही साउंड वेव सुनाने लगा जो कुछ देर पहले वो खुद भी सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी उसे ये सुनना भूला नहीं था। खैर एलन भी ये सुनते सुनते सो गया। फ्यूल भरने के बाद जब रे एलन को लेने के लिए आया तो उसने एलन के पास पड़ा कैमरा देख लिया और वो सारी फुटेज भी देख ली, जिसमें साफ जाहिर था कि शॉन ने उन सारी चीजों की फुटेज बनाई थी और शॉन उनसे कुछ छुपा रहा था। कि देखते ही वो बाहर की तरफ भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया। उसे शॉन को खूब मारा इसलिए कि शॉन उन्हें सच्चाई बता दे कि आखिर इस जगह चल क्या रहा है। इतनी मार खाने के बाद आखिर शॉन भी मान गया, ये बताने के लिए कि इस जगह पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा था सुपरसोनिक वेव्स को लेकर। जो वेव्स इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर होती हैं कि चंद ही सेकंड में वो इंसान या किसी भी जानदार को तहस नहस कर देती हैं। वो इस तरह से इंसानों को खत्म करती हैं कि इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। और उस टाइम भी जब सब लोग गायब हुए तब यही सुपरसोनिक वेव्स इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से सब लोग मारे गए और ये मिलिट्री का हिडन एक्सपेरिमेंट था। मैं, तुम और एलन इसलिए बच गए क्योंकि हमने वो साउंड वेव सुन रखा था जो साइंटिस्ट ने हमें दिया था और इससे हमारे दिमागों पर उस सोनिक वेव का असर नहीं हुआ। मैं जानता था कि तुम दोनों ने भी
वो साउंड वेव सुन ली है, इसीलिए तो तुम लोग आज मेरे सामने जिंदा हो। मैं तुम्हारे लिए ही फुटेज रिकॉर्ड करने यहाँ नहीं आया था, बल्कि मुझे आर्मी वालों ने ही यहाँ भेजा था। और अब जबकि तुम ये सारी बातें सच जान चुके हो, तो अब तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब सीक्रेट रखना था और मैं रख नहीं पाया। ये सब बातें सुनकर रे शॉक में था। उसने पूछा, फिर एलन के जिस्म पे जख्म कैसे है? तब उसने बताया कि ये सुपरसोनिक वेव्स की वजह से ही है। उसने असल में कैप्टन की दी हुई फिश खा ली थी, जो पहले ही उन वेव्स से इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो थोड़ा बीमार हो गया, लेकिन मरा नहीं। इसके बाद दोबारा शॉन बताता है कि मुझे मिलिट्री वालों ने एक सैटेलाइट फोन दिया था, जिससे मैं उनसे राब्ता कर सकूं और वो मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर लें, लेकिन अब मैं उनसे भी राब्ता नहीं कर पा रहा, जिसका साफ मतलब है कि अब किसी भी लम्हे हम तीनों भी मारे जाएंगे। रे ये सारा सच जब एलन को बताने के लिए आया, तो उसने देखा कि एलन पहले से ही मरने की हालत में है। एलन ने अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने उसका ये फोन और सारी चीजें एक बैग में डालकर झील में फेंक दी, ताकि किसी को तो ये मिल पाए। जबकि यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि शॉन अभी भी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश में था। फिर अचानक हमें गोली चलने की आवाज आई और दिखाया गया कि शॉन पर किसी ने गोली से हमला करके उसे मार दिया है। मारने वाला कहाँ था नहीं दिखाया गया। रे जहाँ छुपा हुआ था, उसने छुपकर ये सारी चीजें देखी और ये देखकर वो घबरा गया। इस टाइम उसके पास के फोन की रिंग हुई और वो समझ गया कि ये मिलिट्री वाले ही होंगे, क्योंकि पहले ये सारे फोन काम नहीं कर रहे थे। वो ये भी बात समझ गया कि मिलिट्री वाले उन्हें भी स्टडी कर रहे थे और अब उन्हें मार दिया जाएगा। और बस इसी खौफ में रे को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, इस मिस्टीरियस एंडिंग के साथ कि रे बचेगा भी या उन्हीं के हाथों मारा जाएगा।